अतीक मर्डर यूपी और योगी राज में एक बड़ी घटना तो है ही, लेकिन इस सब का कनेक्शन आज से नहीं, यह बहुत पहले से जुड़ा है। जब आप एक परिस्थिति में रहते हैं तब आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, ये आपके परिस्थिति के साथ साथ आपका समाज, परिवार और आपके साथी इन सब पर निर्भर करता है। इंसानी दिमाग में अक्सर बदला की भावना होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल उस हरामी को हमें मिटाना है। आप कोई से नहीं डरते हैं, आपको ही मेरा इज्जत करना चाहिए। हम आपसे भी नहीं डरते। आप याद कीजिए कि आपके साथ किसी ने बदसलूकी किया हो, आपको किसी से मारपीट हुआ हो, या फिर आपके जीवन का वो घटना जिससे आपको लगा हो कि नहीं, इसका तो बदला लेके रहूंगा। हमारा देश तो संविधान से चलता है, चाहे गुंडे हो, चाहे नेता हो, या फिर आम जनता ही क्यों ना हो। और आज अतीक के साथ भी वही हुआ है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अतीक अहमद और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमेरिका के मियामी यूनिवर्सिटी के माइकल ने जब बदले की भावना पर रिसर्च किया तो पता चला कि बदले की भावना हर इंसानी समाज में देखने को मिलता है। लोग गुस्से से पागल होकर दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल पाले रखता है। माइकल का कहना है कि दुनिया में 20% हत्याओं के पीछे बदले की भावना होती है। कई बार हमारी राजनीति पर भी बदले की भावना का सीधा असर देखने को मिलता है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अमेरिका के व्हाइट वर्कर्स का बदला बताया जाता था। इनको लग रहा था कि ओबामा के राज में इन्हें तरक्की के ज्यादा फायदे नहीं मिले। अमेरिका के वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के डेविड चेस्टर ने जब हिंसक लोगों पर रिसर्च किया तब वह पाया कि हिंसक घटना से पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। अक्सर हिंसा का मानचित्र जहन में पहले से बना रहता है। बदले की भावना को आप लियोनार्डो डी कैप्रियो की फिल्म द रेवेनेंट में बढ़िया से दिखाया गया है। इसमें लियोनार्डो ने ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जो अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। उसकी हड्डियां टूटी रहती है, जख्म गहरे होते हैं, फिर भी वो लंबा और मुश्किल सफर तय करके उस शख्स को पकड़ता है जिसने उसके बेटे की हत्या की होती है। कई बार बदले का खतरा भी आपको बचाता है। माइकल मैककुलो कहते हैं कि अगर सामने वाले को ये एहसास होता है कि आप जोरदार पलटवार करेंगे तो वो भी आपसे भिड़ने से बचेगा। बदले की भावना हमारे अंदर ठीक उसी तरह है जैसे कि भूख। जैसे ही हमें खाना मिलता है हमारी भूख शांत हो जाती है, इसी तरह बदला लेकर हमारा हिंसक बर्ताव भी शांत हो जाता है। यानी अगर बदले की भावना का मुख्य मकसद किसी नुकसान से बचना है तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है। हालांकि माइकल मैककुलो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को सब काम छोड़कर बदला लेने पर उतारू हो जाना चाहिए। आइए अब हम वापस अतीक अहमद की कहानी पर आते हैं। देखिए, एक पाँव संसद में, एक पाँव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। जिसका दायरा ज्यादा बड़ा हो कुख्यात का नाच न पीछे पगा, न मेहरारू है, न लड़का आगे नाच, न पीछे पगा। मायावती जी का कौन है? कोई ना। बाहुबली कहलाना चुभता है। नहीं, चुभता तो है ही है, नहीं ना। और एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे पार्टी में। आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका, खनन पट्टे
और जमीन माफिया के कॉन्ट्रैक्टर का कॉकटेल बन गया था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में तांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक का बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था, हाई स्कूल में भी फेल हो गया था। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा और उसके बाद से ही अतीक का धंधा रातों रात चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी, जिससे भी उगाही करनी होती बस इतना बता दिया जाता था कि अतीक अहमद, फिर क्या सामने वाला खुद ब खुद पैसा भेज देता था। अतीक के अतीत की एक वह दौर था जब अपराधी सियासत की शतरंजी विरासत पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वह नेताओं के लिए जान लेने व देने में कतई नहीं हिचकते थे, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से पहले क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को ही सत्ता में भागीदार बना दिया, जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने व दूसरे फायदे के लिए सत्ताधारी नेताओं के परिक्रमा किया करते थे। क्रिमिनल के सफेद पोश बनने और अपराध के राजनीतिकरण के दबाव वाले उस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का ही था। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी थी, उसे कतई कम उसकी सियासी उपलब्धियां भी नहीं थी। वह माफिया था, गैंग लीडर था, हिस्ट्री सीटर था, बाहुबली था और दबंग भी था, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी था। लेकिन इस सब के बावजूद 5 बार विधायक और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा था, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़े थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे।